नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत चैता दक्षिणी पंचायत के मुखिया पति कमलकांत राय से विकास को लेकर संवाददाता ने खास बातचीत की। हम इस वक्त मौजूद हैं उजियारपुर प्रखंड के चैता दक्षिणी पंचायत में। हम यहाँ के मुखिया कमलकांत राय जी से विकास के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि इस पंचवर्षीय जो जनता ने समय दिया, ये अपने पंचायत में क्या विकास का कार्य किए हैं। मुखिया जी, सबसे पहले सी न्यूज में आपका स्वागत है। आपका बहुत धन्यवाद दक्षिणी का हाल जानने के लिए सी न्यूज को। मुखिया जी, जनता ने जो आपको 5 साल का समय दिया, इस समय का क्या विकास किया अपने पंचायत, इसके बारे में। ग्राम पंचायत राज चैता दक्षिणी के सभी मतदाता मालिकों को हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, जो लगातार पहले मुझे और वर्ष 2015 से 20 तक के सेशन में हमारी धर्मपत्नी श्रीमती मीना देवी को अवसर दिया और ग्राम पंचायत राज में, पंचायती राज में जो भी डेवलपमेंट विकास की जो योजनाएं ग्राम पंचायत के लिए निहित है, उन सभी आयामों में प्रधानमंत्री इंदिरा आवास के माध्यम से जितने भी प्रतीक्षा सूची में सेंसस 2011 से लोग थे, सभी लोगों को प्रथम किस्त की राशि भुगतान कर दी गई है। जो लोग लगे हुए हैं उनका द्वितीय और तृतीय किस्त का भुगतान किया जा चुका है। वैसे लोग जो प्रथम किस्त लेने के बाद काम आरंभ नहीं किए हैं, वैसे लोगों पर भी कानूनी रूप से उनको लगातार सामाजिक रूप से उन्हें प्रेरित भी किया जा रहा है। और सरकार ने भी जो मापदंड दिया, जो 31 मार्च तक जो नए आरंभ करेंगे उन पर विधिवत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इंदिरा आवास के क्षेत्र में हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के क्षेत्र में, जितने भी पहले से यहाँ 788 लोगों को सामाजिक सुरक्षा का पेंशन मिल रहा था, जब से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू हुई, वैसे सभी लोग जिनका 60 वर्ष की आयु को पूरा कर लिए हैं, वैसे 466 और नए नाम जुड़े, उन्हें भी पेंशन दिया जा रहा है। दूसरा, पंचम राज वित्त हो, 14वीं वित्त की योजना हो। गांव में चैता दक्षिणी एक सुदूर देहाती गांव है और मुख्य रूप से विकास के मानक में यातायात, सुगम यातायात को हम लोगों ने प्राथमिकता दिया और सभी वैसे सड़क जो आबादी में अवस्थित थी, सभी को पक्की कराने का काम किया गया। पीसीसी सड़क निर्माण हो, विभिन्न तरह के संपर्क पथ निर्माण हो, सामुदायिक भवन का निर्माण हो, विभिन्न योजनाओं में सभी लोगों को लाभ दिया गया। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना संपूर्ण स्वच्छता अभियान, इस अभियान के तहत यहाँ जो भी लाभार्थी अर्हता रखते थे, उन्हें जो शौचालय का निर्माण कराए, उन सभी लोगों को प्रति परिवार 12,000 की राशि भुगतान कराई गई। इतना ही नहीं, सरकार के अभियान से लोग जुड़े, सरकार के अभियान से लोग जुड़े और एक एक टाइम बना करके सामाजिक जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, माननीय मुखिया मीना देवी जी के स्वजन से, माननीय मुखिया मीना देवी जी के स्वजन से, वैसे लोग जो अमुक तारीख तक निर्माण कार्य आरंभ करेंगे शौचालय का, उन्हें एक सीट भी गिफ्ट में दिया गया। 500 से ज्यादा लाभुक है जिसको सीट हम लोग देने का काम किए हैं। टॉयलेट सीट जो उन्हें 500 की सहयोग राशि मिलेगी, जिससे भी उनमें जागरूकता बढ़ेगी और इस बहाने भी शौचालय का निर्माण कराएंगे। तो सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाओं है, उन सभी योजनाओं का लाभ वाजिब लोग तक कैसे पहुंचे, इसके लिए कंप्लीट पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं तत्पर हैं, उस तत्परता से काम किए हैं। मनरेगा योजना में चैता दक्षिणी का ग्राफ सबसे ऊपर रहता है। बहुत सारी बाधाएं हैं, उसके बावजूद भी
मनरेगा के जितने भी योजनाएं हैं, चाहे भूमि विकास हो, दलित महादलित गरीब परिवार के टोले में मिट्टीकरण का काम हो, संपर्क पथ ईट सोलिंग का काम हो, नहर निर्माण का काम हो, पुल पुलिया बनाने का काम हो, चाहे हमारा संकल्प रहा जो गांव की सुंदरता के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता पर भी चैता दक्षिणी के लोगों ने, हम लोगों ने काम किया है। और पंचायत में जो आबादी है उस आबादी से अधिक पेड़ लगा करके जल जीवन हरियाली या प्राकृतिक सुंदरता पर, पर्यावरण संरक्षण पर भी हम लोगों ने काम किया है। बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे। अभी तक 15,298 हमारे पंचायत की आबादी है, उससे अधिक पेड़ हम लोग निजी और सरकारी भूमि पर चैता दक्षिणी में लगवाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री गली नाली निश्चय योजना है, मुख्यमंत्री पेयजल योजना है। इन सभी योजनाओं में 2017-18 से काम आरंभ कर सभी जगह जल आपूर्ति का काम चल रहा है। बहुत बीच में तकनीकी खराबी आई है, उसे भी दुरुस्त कर लिया गया है। कहीं कुछ बचा हुआ है उसको किया जा रहा है। और जितने भी विकास का आयाम है उन सभी पर ग्राम सभा के माध्यम से संबंधित विभाग को, सरकार को लिखा गया। हम लोगों की जो अभी एक मुख्य समस्या रह गई इस बार ही, जो वर्षा अधिक हुआ, और वर्षा अधिक होने में बहुत सारा भूभाग है जो रबी के खेती से वंचित रह गए। उन सभी भूभाग में भी रबी की खेती हो, जल जमाव से हमारे किसान को मुक्ति मिले, इसके लिए भी कार्य योजना बना करके हम लोग सरकार को दिए हुए हैं। और बहुत पर सर्वे का काम भी हुआ है। लघु सिंचाई जल संसाधन विभाग के माध्यम से, चाहे वो कोरलाही से लेकर के चैता बगही मछली का चौर हो, या मजरोहा डोरा का चौर हो, दसल्ला का चौर हो, यहाँ 1000 से ज्यादा एकड़ जमीन अभी भी खेती के योग होते हुए भी इस बार खेती नहीं हुआ जल जमाव के कारण। इस जल निकासी के लिए भी उत्तम व्यवस्था हो, इसके लिए ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। सर्वे भी हो रहा है, सर्वे भी हुआ है। अभी बिजली के क्षेत्र में चैता के सभी वार्डों बिजली लगाया गया। सरकार का जो संकल्प है, बिजली कभी चैता के बहुत कम टोलों में हुआ करती थी, इस 5 वर्ष के अंदर सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी किसान के प्रति लगाव है, उन योजनाओं में हर एक खेत तक बिजली कैसे पहुंचे, हर एक किसान को कम लागत में सिंचाई हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि प्रतिबद्ध है सभी लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देना, उससे कैसे लाभ होगा, कैसे फॉर्म उसका भरना है, किस तरह से जो है योजना बनाकर आगे के कार्य रूप को देना है, हम सभी लोग लगे हुए हैं। मुखिया जी, आगामी चुनाव है, पंचायती चुनाव, इसमें आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को आग्रह सहित स्पष्ट संदेश है। जो आपने 2011 में कमलकांत पर भरोसा जताया और 2011 से अभी 2020-21 तक इस 10 वर्षों के कार्यकाल में ग्राम पंचायत में पहले और इस 10 वर्ष चौहद्दी के सभी ग्राम पंचायतों का मुआयना कीजिए, चाहे वो 14वीं वित्त हो, पंचम राज्य वित्त हो, मनरेगा योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कल्याण योजना हो, विभिन्न योजनाओं में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना हो, गली नाली योजना हो, इन सभी योजनाओं में ग्राम पंचायत का अपना कोई फंड नहीं होता है। सरकार के द्वारा जो वित्त है उस वित्त के माध्यम से काम कराया जाता है, लेकिन चौहद्दी के सभी जगहों से अधिक और तेजी से ग्राम पंचायत में कार्य किए जा रहा है। आगे भी हम लोग काम करेंगे। जिन लोगों का नाम प्रधानमंत्री इंदिरा आवास सूची में नहीं था, वर्ष 2019 में 686 वैसे घर विहीन लोगों का नाम जुड़वाया गया, उनका आधार सीडिंग हुआ है। आने वाले समय में उन्हें भी इस वित्तीय वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है
जो वर्ष 2022 में हर एक गरीब को पक्का मकान देंगे, तो चैता में भी, चैता दक्षिणी में भी कोई वैसा व्यक्ति नहीं बचेंगे झोपड़ी वाले जिनके घर का पक्का निर्माण नहीं होगा। हम सभी लोग इस योजना पर भी खर्च रहे हैं। और चुनाव का समय है, बहुत सारे लोग, चूंकि अभी विगत 1 वर्ष से सिर्फ ग्राम पंचायत चैता दक्षिणी नहीं, पूरा देश कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। और कहीं भी जब विकास हो रहा है उसमें कोई अगर आपदा बड़ी बाधा बनेगी तो कुछ न कुछ कठिनाई होगी। चुनाव का समय है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा कर्मठ समाज सेवी बना करके लोगों में पेश करके दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो चैता दक्षिणी के लोग विकास पसंद लोग हैं और काम करने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं, किसी के बरगलाने में नहीं आने वाले हैं। उनसे अपील भी है जो आप धैर्य और किसी के बरगलाने में नहीं आइए। चैता दक्षिणी में जो बचा हुआ हम लोगों का मिशन में था, वह गांव जो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इसके लिए सरकार को लिखा गया है। एक व्यवसायिक बैंक चैता में चाहिए, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। जो भी चैता में नहीं है, बिजली के क्षेत्र में पावर स्टेशन का निर्माण कराया गया, पंचायत सरकार भवन यहाँ नहीं थे कार्यालय, पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया। जो भी ग्राम पंचायत राज से हो सकता है, पंचायती राज व्यवस्था में जो सुविधा सरकार ने जो संकल्प लिया उस सभी को हूबहू हम लोग उतारेंगे। आने वाले दिनों में जनता से पहले भी हम कहे थे जो आप हमें मौका दीजिए, रमका देंगे और चमका देंगे। तो जितना भी हमारा सड़क है आप भी मुआयना करेंगे, लोग भी महसूस कर रहे हैं, रमक रहा है। और सरकार ने अभी सभी टोलों के रोशन करने के लिए बिजली के पोल पर ही स्ट्रीट लाइट लगाने का संकल्प लिया है। प्रत्येक वार्ड में 20-20 स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, उसका सर्वे हो गया है। चुनाव में अगर विलंब होता है तो उससे पहले अप्रैल में ही लग जाएगा। तो लोगों से अपील है जो आपने हमें मौका दिया, इसके लिए हम कितना भी आपका काम करके आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। आने वाला दिनों में भी आप अपने चिरपरिचित और कमलकांत जो जिसका मकसद ही समाज सेवा है और लगातार 24 घंटा पूरा भक्ति कार्य करता, जो दूसरे किसी काम में नहीं सिर्फ इसी में लगा रहता है, उसके अपील पर पुनः एक बार मीना देवी को आप अवसर दे करके चैता दक्षिणी, आदर्श चैता दक्षिणी के निर्माण में विकसित चैता दक्षिणी बनाने के लिए आप मौका दीजिए और अपना आशीर्वाद और समर्थन दे करके पुनः एक बार मीना देवी को आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलकांत राय, मुखिया प्रतिनिधि चैता दक्षिणी। बिहार से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।